I messaged 100 NEET creators and medicos and asked for their best advice for NEET aspirants. I've got so many responses जिनमें से मैंने best 7 advices तुम्हारे लिए चुने हैं. If you follow even one of these advices, it has the potential to literally change your life. अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं नीट के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूँ. Along with that, मैं बहुत जल्दी MBBS में घुसने वाला हूँ, तो I will also share my experiences in MBBS. Let's start the video. So the first advice that I have is from Avinash Sharma. He is a very popular creator out there. So तुम लोगों से ज़्यादातर लोग इन्हें जानते होंगे. He is studying in NMCH Patna. His advice is selection हो या ना हो, it doesn't matter. You can always do something good in life. If you are hardworking, but make sure you doesn't end your journey with I could have done better or I should have not wasted my time. Give your everything to it. हो गया तो बहुत बढ़िया. नहीं भी हुआ, you will walk out becoming a hardworking person with the experience of handling pressure, failure, and the realization that only person who will stand with you in your tough time will be your parents. So this advice is very important for every aspirant, because हमें क्या लगता है ना कि हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट एक हद तक सही भी है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो वी जस्ट वांट रिजल्ट. लेकिन अगर नीट का रिजल्ट तुम्हें मिलता भी नहीं है, MR सर भी ये बात बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हें नीट का रिजल्ट मिले ना मिले, अगर आज रिजल्ट मिल गया तो बहुत बढ़िया, तुम इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए. पर अगर तुम अपनी ऑनेस्टली मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं भी मिलता, तो तुम इवेंचुअली किसी न किसी फील्ड में अच्छा करोगे ही करोगे. द नेक्स्ट एडवाइस इज फ्रॉम डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड इट्स अ स्टडी एडवाइस. डोंट मेक टाइम टेबल, फिक्स टाइम ऑफ वेकिंग अप एंड स्लीपिंग. उसके अलावा पूरा डे अकॉर्डिंग टू योर टू डू लिस्ट. यानी कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं ना कि 7 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 10 बजे बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2 बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट्स बुलशिट एंड वी ऑल नो इट कि ये वाला टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता. सो हर एडवाइस इज कि अपने सोने और जागने का समय फिक्स कर लो. इससे तुम्हारा एक शेड्यूल बन जाएगा, एक डिसिप्लिन रहेगा. अगर तुम एक टाइम टेबल बना रहे हो तो इट्स द गोल्डन एडवाइस दैट आई विल ऑल्सो गिव यू कि टाइम टेबल कभी वो 7 बजे 8 बजे वाला नहीं होता. ऐसा टाइम टेबल बना लो, दैट विल वर्क. द नेक्स्ट एडवाइस इज फ्रॉम अमन तिलक सर. He has graduated from AIIMS New Delhi and तुम लोग सब जानते होगे. So his advice is focus on your next 1 week. Rome wasn't built in a day. Don't get overwhelmed by the syllabus. Keep one step at a time. कैसे 2 महीने में मेरा डिवीजन होगा, कैसे होगा, कब होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे तो 608 है, 680 तक कैसे जाऊँगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं भूल जाओ. फोकस करो आज क्या करना है, इस हफ्ते का मेरा क्या टारगेट है, इस हफ्ते कितना अचीव करना है. अगर तुम डेली बेसिस पे अपने टू डू लिस्ट को हिट करते हो तो 6 महीने बाद तुम उस बेस्ट पोजीशन में होगे जो तुम इमेजिन कर सकते हो. सो दिस इज द एडवाइस विच आई थिंक यू शुड टेक, है ना. अगर तुम भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो उस चीज़ को किल करने के लिए एक एडवाइस है. अगर बहुत ज़्यादा डर लगते रहता है, ये वाला एडवाइस सुन लो. ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 37 ड्यूरिंग हिज टाइम. गाइस, बिफोर मूविंग एनी फर्दर इनटू द वीडियो, आई वांट टू टेल यू अबाउट नीट प्रेप्स एक्सप्रेस बैच. तुमने अगर मुझे फॉलो किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने अपनी बायोलॉजी की पूरी प्रिपरेशन नीट प्रेप से ही की थी. तो नीट प्रेप ने लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यू बैंक लॉन्च किया है, दैट इज एक्सप्रेस बैच. आखिरी के अब 6 महीने बचे लगभग नीट के लिए. तो इस टाइम पे यू कैन नॉट गो विद अ होल ईयर बैच या होल ईयर बुक या होल ईयर की तुमने एक क्यू बैंक खरीद ली और उसमें 400 क्वेश्चन पर चैप्टर है. दैट वोंट मेक सेंस फॉर यू. तो अगर तुम अभी से प्रिपरेशन अपनी सीरियसली स्टार्ट कर रहे हो या अभी जाके सीरियस हो रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप के द्वारा ये एक्सप्रेस बैच है, ताकि तुम कम समय में मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. यहाँ पर 1998 से 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस. तो तुमको प्रीवियस ईयर के लिए भी अलग से बुक नहीं खरीदनी है. इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया है, तो उसके लिए भी अलग से बुक नहीं खरीदनी है. तो एंड टाइम में जो जो मटेरियल तुम्हें करना होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स, वो सारा कुछ एक जगह पे तुम्हें मिल जा रहा है. और ये बैच कंपेयर टू टारगेट बैच, जो कि इनका ईयर लॉन्ग बैच है, उससे बहुत सस्ता भी पड़ता है. तो मैंने एक फॉर्म का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बैच, प्लीज जाओ, चेकआउट करो, फॉर्म भरो. दे विल कॉन्टैक्ट यू, ऑफर यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड यू कैन गेट द बैच. द नेक्स्ट एडवाइस इज फ्रॉम पलक एंड सा. अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट ईयर इनका बहुत सारा इंटरव्यू आया था, नीट प्रेप के चैनल पे भी आया था. सी ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट प्रेप बाय द वे. So she was all India rank 94 in 2023 examination and she is studying in AIIMS New Delhi right now. And her advice is study without thinking of result. You do your part. If your hard work is strong enough, you will get the result of your hard work. यानी कि अगेन आंख बंद करो, मेहनत करते जाओ. ज़्यादा मत सोचो यार कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा.
अगर तुम सही सही मेहनत करते हो, तुम अपनी पूरी जान लगाते हो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। एंड ये मेरा भी मानना है। मैं जब 11th क्लास में था, आई वॉज गेटिंग 200-300 इन टेस्ट, इवेंचुअली नीट में भी 400 आए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं उतना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे भी लगता था यार कैसे होगा क्या होगा, बट 1 साल मैंने जान लगा के पढ़ी, 1 साल मैंने मेहनत की, हो गया। तो अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम अपनी जान लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उन लोगों की तरफ चल रहे हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम को क्रैक किया है। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले एग्जाम को क्रैक कर रखा है, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस साल एग्जाम क्रैक किया है, तो एक मिक्स काइंड ऑफ एडवाइस तुम्हें मिल पाएगी। द नेक्स्ट एडवाइसर फ्रॉम एकता सुल्तानी, शी इज ऑल्सो मेकिंग कॉन्टेंट इन ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग नीट, एंड इनके 695 मार्क्स आए हैं नीट 24 में। तो हर एडवाइस इज health is never coming back, avoid anything that can affect your health at the end moment। एंड चूंकि अब एग्जाम में 6 महीने बाकी है, तो ये वाला एडवाइस आई वांट कि तुम बाकी के 6 एडवाइस मानो ना मानो, ये वाला ज़रूर मानो। मैं पर्सनली मैंने बहुत झेला है इस चीज़ को, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैंने चूँकि नीट प्रिपरेशन में अपने हेल्थ को काफ़ी नेग्लेक्ट किया था पढ़ाई के लिए, आई एम डीलिंग विद दैट राइट नाउ। तो एक तो वो है कि तुम आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, एक तो ये है कि अगले 6 महीने में अगर तुम बीमार पड़ जाते हो तो वैसे भी तुम्हारी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। तो इतना भी नहीं पढ़ना है कि नींद को सैक्रिफाइस कर रहे, इतना भी नहीं पढ़ना है कि खा नहीं रहे सही से, सब चीज़ मेंटेन करो। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन अबव योर स्टडीज़, ठीक है। द नेक्स्ट एडवाइस इज फ्रॉम पीयूष गुप्ता, ही इज ऑल्सो मेकिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब एंड ही हैज़ स्कोर्ड 692 मार्क्स इन नीट 24। इनकी एडवाइस है कि कभी भी टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे अपनी गोल्स को मत छोड़ो। दैट हैप्पीनेस विल लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बट गिल्ट विल लास्ट फॉर एवर। एंड दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़ कि रील्स या शॉर्ट्स मत देखो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। 15 सेकेंड में अच्छा लग रहा है, एक वीडियो खत्म हो जा रही है, कुछ तो दिखा दिया, अच्छा लग रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है रील से, शॉर्ट से। तो ये वो चीज़ें हैं तो अटेंशन स्पैन भी किल कर रही है और इन शॉर्ट तुम्हारा समय भी बर्बाद करिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में मैं मान सकता हूँ कि आपको खुशी देती है, जैसे कि कोई अच्छा सीरीज़ आ गया नेटफ्लिक्स पे, नाउ यू वांट टू वॉच दैट सीरीज, रुक जाओ, पढ़ लो, अभी पढ़ने का समय है। अगर तुम 6 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो, यू विल हैव ऑलमोस्ट 6 months ऑफ फ्री टाइम, जहाँ तुम 24 घंटे सीरीज देखो। तुम्हारा अभी करने का मन कर रहा है, ये वाली मूवी, वो वाली सीरीज, वहाँ बाहर जाना, ये सब करके थक जाओगे, अभी के लिए पढ़ लो, ठीक है। The next advice that I have, and the last advice is from Saurya Supil. He is not a content creator. He is my friend. So his advice is कि try to chill for a moment. Don't overexert yourself. I know it gets mentally tough, and I have been there. So it's a very emotional line that I have been there. I know it's a mentally tough journey. It's a long journey, but do not be too rough on yourself. अपने आप पे बहुत ज़्यादा रफ मत बनो। होता है कभी, एक दिन मेरा भी खराब हुआ था, एक दिन हो सकता है तुम्हारा भी खराब होगा, हो सकता है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है उसका भी हो सकता है एक वीक उतना अच्छा नहीं गया अपने प्रिपरेशन में। तो यू डोंट हैव टू लोड योर सेल्फ विद ऑल द गिल्ट कि भाई मैं तो बुरा हूँ, ये हूँ। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो उल्टा सीधा सोच के कुछ नहीं होता, जस्ट कीप मूविंग, कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर टारगेट। इफ़ यू डू नॉट गिव अप, यू हैव वन ऑलमोस्ट। यानी कि एंड तक लगे रहो, दिन का पढ़ते रहो, आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, लगे रहो एंड यू विल इवेंचुअली रीच योर टारगेट। तो यहाँ पर 2-3 एडवाइस जो लेने वाली लगी मुझे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने आज पे चिंता करो। मुझे आज भी एक मैसेज आया था किसी का इंस्टाग्राम पे कि आई एम ओवर थिंकिंग अलॉट, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द एडवाइस कि अगर तुम आज पे फोकस करोगे कि मेरे आज के 4 टारगेट हैं, आज मुझे ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अगर तुम डेली वो चीज़ करते जाओगे तो कभी सोचने का ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। एंड अ बोनस एडवाइस, एंड दिस इज फ्रॉम लक्ष्य बस्टा हु हैज सिक्योर्ड 675 मार्क्स इन नीट 24 हैविंग सिक्योर्ड 435 इन लास्ट अटेम्प्ट। मेरा एडवाइस ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने एनसीईआरटी को इस वे में हाईलाइट करो कि आखिरी के 1 महीने में तुम्हारी ये चीज़ें काम में आए। आखिरी के 1 महीने में तुम लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, आखिरी के 1 महीने में तुम पूरी की पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। तो एक ऐसा कंसाइज मटेरियल तैयार कर लो जो आखिरी के 4-5 दिन में तुम रिवाइज कर पाओ। मतलब बेसिक सेंस यही होना चाहिए कि क्या आखिरी के 4 दिन में मैं पूरा नीट सिलेबस रिवाइज कर सकता हूँ। इफ़ येस, गुड टू गो, इफ़ नो,
प्लीज़ ऐसा रिसोर्स तैयार कर लो, उसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप इनमें से कोई भी एडवाइस तुम ज़रूर उठाओगे। कौन सा बेस्ट लगा कमेंट करके बताना। एक एडवाइस ज़रूर उठाना, ऐसी वीडियोस बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टडी एडवाइसेस पड़े हैं, तुम वीडियो देख लेते हो, व्यूज़ दे देते हो, बट खुद का कोई फ़ायदा नहीं करते। तो जब भी कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कि उसके बाद तुम कुछ ना कुछ तो उस वीडियो से सीखो और इम्प्लीमेंट करो। मेक योर सेल्फ अ बिट बेटर विथ एवरी वीडियो, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। दिस इज इट, बाय बाय। I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Oh, 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 oh. I'll never go on like this, so don't you think you